स्कूल मेंटोर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। दिस टॉपिक इज़ फॉर क्लास 10th और जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स, सो आप सभी के लिए डेफिनेटली ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक ऑफ क्लास 10th। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए, इफ आई एम ड्राइंग दिस शेप हियर, व्हाट इज दिस शेप? ये कौन सा शेप है यहाँ पर? दिस इज नथिंग बट ट्राइंगल। और व्हाट इज ट्राइंगल? ट्राइंगल इज नथिंग बट इट इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन। इट इज अ स्मॉलेस्ट पॉलीगन। ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है पॉलीगन। आप छोटी क्लासेस में ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। व्हाट इज पॉलीगन? इट इज नथिंग बट इट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व that is made up of only line segments. क्या होता है पॉलीगन? इट इज नथिंग बट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब ये सिंपल क्या है? सिंपल इज नथिंग बट दिस इज अ सिंपल कर्व, दिस इज अ सिंपल कर्व, और द कर्व दैट डज नॉट क्रॉसेस इटसेल्फ, दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व बिकॉज ये इस पॉइंट पर अपने आप को क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सिंपल। क्लोज्ड मतलब क्या होता है? ओके, इनिशियल और एंड पॉइंट जिस फिगर का सेम होगा उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड फिगर। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है? एक क्लोज्ड फिगर है बिकॉज बिगिनिंग और एंड पॉइंट हम बोल सकते हैं ये है, लेकिन ये हमारा क्लोज्ड फिगर नहीं है बिकॉज बिगिनिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है। दोनों पॉइंट में डिफरेंस है, दोनों पॉइंट सेम नहीं है। सो दिस इज क्लोज्ड एंड दिस इज नॉट क्लोज्ड, दिस इज ओपन। ओके। कर्व। अब कर्व क्या है? ठीक है। कर्व क्या है? एक ऐसा शेप जिसको हम बिना पेंसिल उठाए एक बार में बना सकते हैं, दैट इज नोन एज कर्व। फॉर एग्जांपल इस ट्राइंगल को हम बिना पेंसिल उठाए एक बार बना सकते हैं इस तरह से। सो दिस इज कर्व। अब कर्व भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा स्ट्रेट कर्व, दिस इज नोन एज स्ट्रेट कर्व, और एक होता है हमारा नॉन स्ट्रेट कर्व। So this is simple closed curve that is made up of only line segments. Line segment is nothing but it has two endpoints. This is known as line segments. So this is a brief introduction about the polygon. So triangle क्या होता है हमारा? Triangle is nothing but smallest polygon. ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारे पास अगर ट्राइंगल है, बहुत तरह तरह के ट्राइंगल्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या होंगे? ट्राइंगल्स होंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज आल्सो अ ट्राइंगल। ओके, नाउ दिस इज आल्सो अ ट्राइंगल और दिस इज आल्सो अ ट्राइंगल। ठीक है। सो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीज आपको दिख रही होगी। और दिस इज, एक और एग्जांपल ले लेंगे साइड्स का, दिस इज आल्सो अ ट्राइंगल। ठीक है। ये सभी डिफरेंट डिफरेंट क्या है? ट्राइंगल्स। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि किस बेसिस पे हम ट्राइंगल को कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है। बेस्ड अपॉन द एंगल्स। आपको पता होगा ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ये है हमारा एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ये है हमारा ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। बिकॉज एक एंगल यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा, 180 से छोटा, 90 डिग्री। एक्यूट मतलब होता है ऑल द एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्रीज। सो फर्स्ट कैटेगरी होगी बेस्ड अपॉन द एंगल्स। सेकंड कैटेगरी क्या होगी? बेस्ड अपॉन द साइड्स। तीनों साइड्स यहाँ पर बराबर हैं। सो दिस इज द इक्विलैटरल ट्राइंगल, दिस इज द इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो अगर इसी तरह से होता, ये दो साइड्स बराबर होती, सो ये क्या होता? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है। अगर एक भी साइड हमारी बराबर ना होती तो हम उसको स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है। शॉर्टली हमने ट्राइंगल्स को दो बेसिस पर कैटेगराइज किया है। फर्स्ट इज बेस्ड अपॉन द एंगल्स एंड सेकेंड वन इज बेस्ड अपॉन द साइड्स। ठीक है। तो ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एक ट्राइंगल के लिए, अगर हमको मेजर करना होता है किसी भी प्रॉपर्टी को। सो क्या मतलब है इसका? किसी भी ट्राइंगल में अगर हमें मेजर करना है तो दो चीजें पॉसिबल है मेजर करना। फर्स्ट वन दैट वी कैन मेजर इज एंगल्स एंड सेकंड वन दैट वी कैन मेजर इज साइड्स। सो इसी टॉपिक से रिलेटेड आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास 10th में। ओके। अभी हमने क्या बोला है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर हमको मेजर करना है कुछ भी, तो हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं? वी कैन मेजर साइड्स एंड वी कैन मेजर एंगल्स। ओके। सो इसी टॉपिक से रिलेटेड एक टॉपिक आता है आपके क्लास 10th में, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। ओके। अब ट्रिग्नोमेट्री में दो वर्ड यहाँ पर छुपे हुए हैं। ठीक है।
फर्स्ट वर्ड इज नथिंग बट ट्रिग्नोन, ग्रीक वर्ड है ये। एंड सेकेंड वर्ड यहाँ पे छुपा हुआ मेट्रोन, मेट्रोन। ट्रिग्नोन मतलब होता है ट्राइंगल, ठीक है, एंड मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट, ठीक है। सो दिस इज इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री। इट इज मेड अप ऑफ two Greek words. It is derived from the Greek words trignon and metron. What is trignon? Trignon is nothing but the triangle, and what is metron? It is nothing but the measurement. So measurement of the triangle. Triangle अभी हमने देखा है, किसी भी एक ट्राइंगल में हम मेजर कर सकते हैं एंगल्स को और साइड्स को, ठीक है। अब देखिए, मान के चलते हैं हमारे पास ये है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, दिस इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सो क्या हम यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं? यस, वी कैन ड्रॉ एल्टीट्यूड हियर। एल्टीट्यूड क्या होती है? दैट मेक्स अ 90 डिग्री एंगल एंड टचेस द ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ओके। सो दिस इज द एल्टीट्यूड। और ये क्या मिल गया आपको? ये मिल गया है राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। अगेन, अगर हमारे पास इस तरह से एक ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल है हमारे पास, और यहाँ से हम फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो फिर से हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल। सो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हर तरीके के ट्राइंगल में बनाया जा सकता है। सो क्लास 10th के लेवल में जो हम अपना ये टॉपिक पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, दैट विल बी कन्फाइंड टू द राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। कोई भी एक अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे यहाँ पर, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट थिंग्स। So this is a right angled triangle, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। सो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आपने देखा होगा पाइथागोरस थ्योरम में भी AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूस है दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? AC को, AC इज नोन एज हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब क्लास 10th में हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे एक रेफरेंस एंगल को, रेफरेंस एंगल को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब ये रेफरेंस एंगल क्या है? इट इज अ एंगल अबाउट विच वी आर टॉकिंग इन अ पर्टिकुलर ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में अगर हम किस पर्टिकुलर एंगल की बात कर रहे हैं, वही पर्टिकुलर एंगल हमारा क्या बन जाएगा? रेफरेंस एंगल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ए, तो हमारा एंगल ए क्या बन जाएगा? यहाँ पर रेफरेंस एंगल बन जाएगा, ठीक है। सो इन जनरल इस रेफरेंस एंगल को हमने डिनोट कर दिया है थीटा से। थीटा क्या है? एक जनरल एंगल के लिए हम डिनोट करते हैं, इट इज अ ग्रीक अल्फाबेट, ठीक है, इट इज अ ग्रीक अल्फाबेट। सो ये हमने क्या ले लिया है? थीटा ले लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम डिफरेंट क्या करेंगे? रेशोज जो यहाँ पे निकाले जा सकते हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख सकते हैं BC अपॉन AC, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? AB अपॉन AC, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं BC अपॉन AB, ओके। क्या इसके अलावा भी कुछ रेशोज पॉसिबल है इस ट्राइंगल में जो हम लिख सकते हैं? यस, हम लिख सकते हैं इसका रेसिप्रोकल, दैट इज AC अपॉन BC। उसके अलावा हम लिख सकते हैं इसका रेसिप्रोकल, दैट इज AC अपॉन AB। उसके बाद हम लिख सकते हैं इसका रेसिप्रोकल, दैट इज AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, ठीक है। सो ये जो डिफरेंट रेशो हमने लिखे हैं विच इज पॉसिबल इन दिस ट्राइंगल, इसको हम डिफरेंट नाम देंगे, ठीक है। सो हमने ये जो रेशोस निकाले हैं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस एंगल थीटा। इसको क्या बोलेंगे? थीटा। दिस रेफरेंस एंगल इज नोन एज थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कुछ चीजें डिफाइन करने वाले हैं। BC देखिए, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक चीज हमेशा फिक्स होगी, जो होगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो इसको डिनोट करेंगे विद द कैपिटल लेटर H, इसको हम डिनोट करेंगे विद द कैपिटल लेटर H, ठीक है। उसके बाद जो रेफरेंस एंगल के ऑपोजिट होगा वो हमेशा होगा परपेंडिकुलर, तो उसको डिनोट करेंगे P से। P का मतलब है यहाँ पर परपेंडिकुलर, और जिस साइड के ऊपर ये रेफरेंस एंगल बना है उसको बोलेंगे बेस, उसको डिनोट करेंगे कैपिटल B से, इसका मतलब है बेस, ठीक है। तो ये कहानी है रेफरेंस एंगल की और उसके रिस्पेक्ट में आने वाले रेशोस की और साइड्स की। एक चीज हमेशा फिक्स होती है, राइट एंगल के जो ऑपोजिट में होगा हमेशा दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो रेफरेंस एंगल चाहे कोई भी हो, अगर रेफरेंस एंगल हमारा यहाँ पर हो जाता
एंगल सी, ठीक है। अगर रेफरेंस, ये हमारा राइट एंगल है, अगर रेफरेंस एंगल हमारा यहाँ पे हो जाता एंगल सी, तो एक चीज तो हमेशा फिक्स है एक राइट एंगल ट्रायंगल में कि राइट एंगल की जो ऑपोजिट वाली साइड होगी दैट इज हाइपोटेन्यूज। देखिए यहाँ पे अगर ये हमारा रेफरेंस एंगल हो गया है थीटा, पहले थीटा हमारा क्या था, एंगल ए, जो हमारा रेफरेंस एंगल था, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम काम करेंगे किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ पर रेफरेंस एंगल चेंज हुआ लेकिन हाइपोटेन्यूज अभी भी सेम है। चेंज कहाँ पे आएगा, परपेंडिकुलर में आएगा, बेस में। परपेंडिकुलर क्या होगा, रेफरेंस एंगल के जो ऑपोजिट होगा वो वाली साइड वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया है परपेंडिकुलर विद रेस्पेक्ट टू द थीटा व्हेन थीटा इज एंगल सी, और जिस साइड पर ये एंगल बनाया गया है दैट इज बेस। सो इस तरीके से आपके रेशियोज चेंज होंगे जैसे जैसे आप क्या करोगे, रेफरेंस एंगल को चेंज करोगे, ठीक है। तो ये ऑल द पॉसिबल केसेस हमने यहाँ पे लिख लिए हैं जो भी यहाँ पर रेशियोज पॉसिबल हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल ए व्हेन इट इज थीटा दैट इज रेफरेंस एंगल, ठीक है। अब हम यहाँ पे बीसी को हमने क्या माना है, देखिए बीसी को हमने यहाँ पर माना है परपेंडिकुलर दैट इज पी, और AC हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। सो ये आ गया है आपका P/H। अब देखिए AB हमारा क्या है, B दैट इज बेस, और AC हमारा है हाइपोटेन्यूज। ये हम दिख रहा होगा, BC हमारा क्या है, BC इज नथिंग बट परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू एंगल A दैट इज रेफरेंस एंगल, और AB हमारा है बेस, ठीक है। अब ये इसका जस्ट रेसिप्रोकल है, तो ये अगर P/H है तो ये हमारा हो जाएगा H/P, ओके, H/P। अगर ये B/H है तो ये हो जाएगा H/B, और ये अगर P/B है तो ये हो जाएगा B/P, ठीक है। ये जो 6 रेशोज हैं इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो जो आपका फर्स्ट रेशो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, उसको हम बोलते हैं साइन। तो रेफरेंस एंगल हमारा क्या है, ए, तो चाहे तो आप बोलिए इसको साइन ए, ए मतलब है एंगल, कौन सा एंगल, ए, या फिर इसको बोलिए साइन थीटा। थीटा मतलब कोई भी एक जनरल एंगल, जिस तरीके से आप अलजेब्रा में ले लेते हो x, y, z, वो कोई भी एक रैंडम वेरिएबल हो सकते हैं, ओके। सो इसी तरह से थीटा इज अ जनरल एंगल, कोई भी एंगल हम ले सकते हैं यहाँ पे थीटा। सो जो हमारा सेकंड रेशो है B/H, उसका नाम दिया गया है कोसाइन बी या फिर कोसाइन थीटा, ठीक है। सो जो हमारा थर्ड रेशो है P/B, उसको हम नाम दिया है हमने टेंजेंट ए या फिर टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू P/B। ये 3 रेशोज हमने डिफाइन किए हैं, और आपको दिख रहा होगा ये जो बाकी के 3 रेशोज हैं ये इन्हीं रेशोज के रेसिप्रोकल्स हैं। तो रेसिप्रोकल है तो सेम रेशो नहीं है तो नाम भी सेम नहीं होगा, तो इसी का रेसिप्रोकल जो होता है ट्रिग्नोमेट्री में उसको हम बोलते हैं कोसीक। क्या बोलते हैं, कोसीक थीटा, ठीक है। कोसाइन का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम बोलते हैं सीकेंट, सीकेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम बोलते हैं कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा। कोसाइन को हम बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कॉस थीटा, टेंजेंट को शॉर्ट में हम बोलते हैं टैन थीटा, उसी तरह से कोसीक थीटा को शॉर्ट में हम बोलते हैं कोसिक थीटा ही, सीकेंट थीटा को हम बोलते हैं सीक थीटा, और कोटेंजेंट थीटा को हम बोलते हैं शॉर्ट में कॉट थीटा। तो ये जितने भी पॉसिबल रेशोज हैं किसी भी एक ट्रायंगल में इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो अब हमें इसको याद करने की एक ट्रिक सीखनी है। सो इसको याद करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, बहुत अलग अलग ट्रिक्स हैं, ओके। ये इंग्लिश स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये एक ट्रिक है इस रेशोज को याद रखने की। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप तो ये स्टेटमेंट आपके दिमाग में याद हो जाएगा आपको। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। बहुत ही जनरल सा एक स्टेटमेंट है इंग्लिश का, आप चाहें तो आप आराम से इसको प्रैक्टिस करके 1-2 बार में याद कर सकते हैं। तो
आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेलिबरेटली मैंने फर्स्ट लेटर को यहाँ पर कैपिटल रखा है और डिफरेंट कलर से शो किया, बिकॉज ये जो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो आपको एक रेशो के बारे में इंडिकेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेटर देखिए एस, एस से हमारा क्या रेशो बन रहा है यहाँ पे साइन, तो आप लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू, और ये आपका पी और एच है, सो पी अपॉन एच, साइन थीटा हियर इज पी अपॉन एच, ये आपका बन गया फर्स्ट रेशो। अब सेकंड यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, ये सम पीपल हैव तक ये 3 वर्ड्स ने हमको फर्स्ट रेशो दे दिया है। अब यहाँ पर देखिए सी से क्या हमारा बन रहा था कॉस थीटा, सो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, उसके बाद है ब्राउन, ब्राउन का कैपिटल लेटर है बी अपॉन हेयर का कैपिटल लेटर एच, सो कॉस थीटा हियर इज बी अपॉन एच। उसके बाद ये 3 लेटर्स ने मिलके हमें दिया है कॉस थीटा। उसके बाद देखिए कैपिटल लेटर टी, ई से हमारा कौन सा रेशो बन रहा है, टी से हमारा बन रहा है टेन थीटा, सो दिस इज टेन थीटा इक्वल्स टू, फर्स्ट लेटर इज पी प्रॉपर का, सेकंड ब्रशिंग का कैपिटल लेटर है बी, सो पी अपॉन बी। सो आपको ये 3 रेशोज को याद रखने हैं, बाकी के 3 रेशोज इनके रेसिप्रोकल हैं। फॉर एग्जांपल पी अपॉन एच का रेसिप्रोकल है एच अपॉन पी, तो एच अपॉन पी क्या है कोसिक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है सीक थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा रेफरेंस एंगल बन जाए यहाँ पर, रेफरेंस एंगल अगर हमारा बन जाए सी, हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर हमारा रेफरेंस एंगल बन जाए यहाँ पर सी, तो साइन सी हमारा क्या होगा, देखिए साइन मतलब पी पर, साइन मतलब पी अपॉन एच, साइन थीटा मतलब पी अपॉन एच। यहाँ पे थीटा एक जनरल एंगल है, वो एंगल का काम यहाँ पे अब क्या कर रहा है सी, ठीक है, इसको हमने साइन सी मान लिया है जो हमारा थीटा रेफरेंस एंगल है, ठीक है। साइन मतलब पी अपॉन एच, इसके रेस्पेक्ट में पी क्या है ए बी, तो ए बी अपॉन एच, एच क्या है हमारा ए सी, ठीक है। उसके बाद अगर हमें निकालना है कॉस सी, कॉस सी, ठीक है, कॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस का रेशो क्या है बी अपॉन एच, बी हमारा क्या है विथ रेस्पेक्ट टू सी, बी हमारा है बी सी और एच हमारा है ए सी, सो दिस इज बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। नाउ व्हाट इज टेन सी, टेन मतलब टेंजेंट सी, व्हाट इज टेन सी, टेन मतलब देखिए पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, पी क्या है हमारा ए बी, पी हमारा क्या है ए बी और बी हमारा क्या है बी सी। सो दीज आर द 3 रेशियोज विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस एंगल व्हेन इट इज सी। अब आपको क्या निकालना है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है कोसिक, सो कोसिक सी विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। सीक सी क्या होगा ए सी अपॉन बी सी, कॉट सी होगा आपका बी सी अपॉन ए बी। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हम तो एक ट्रायंगल की हेल्प से हमने क्या किया, जितने भी हमारे पॉसिबल रेशोज थे उसको लिखा, और ट्रिग्नोमेट्री में हर एक रेशो के लिए एक अलग अलग नाम है जो हमने मेमोराइज करने की ट्रिक देखी। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और जितने भी मेरे डेमो लेक्चर्स हैं मैंने सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।